नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे। वे क्या नाम वाली महिलाएं जो सचमुच ससुराल में राज करती हैं। ऐसा लगता है मानो ये लड़कियां किस्मत से धन, सम्मान और सुख संपत्ति को अपने कदमों से आमंत्रित करती हों। लेकिन इससे भी पहले हम जानेंगे भगवान श्री कृष्णा द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम जो आपके घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनाकर वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। तो आइए एक साथ चलें और समझें ये सरल किंतु गूढ़ बातें जो अगर आप अपने घर में अपनाएं तो मां लक्ष्मी का वास यहीं ठहर जाएगा। और हाँ, वीडियो अंत तक जरूर जुड़ा रहिएगा क्योंकि हर कदम पर आप पाएंगे वो ज्ञान जिससे आपका घर और जीवन दोनों प्रकाशमय हो उठेंगे। भगवान श्री कृष्णा के बताए वास्तु नियम। भगवान श्री कृष्णा का मानना है कि घर में स्त्री का सम्मान सबसे बड़ी ताकत होती है। जब स्त्री का सम्मान होता है तभी वहां मां लक्ष्मी निवास करती हैं और परिवार में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। इसके लिए कुछ खास नियम हैं जो हर घर को अमृत समान बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम एक खास चलिए उनको विस्तार से समझते हैं। 5 पवित्र वस्तुएं, दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद, ये 5 चीजें हर घर में होनी चाहिए। जिन घरों में ये हों वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। सचमुच ये पांचों वस्तुएं घर को पवित्र बनाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। बड़ी एकादशी का व्रत। इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से निभाना चाहिए। एकादशी के दिन घर में कोई अनिष्ट कार्य न करें। जो महिला एकादशी व्रत नियमित रखती हैं, उनके घर में लक्ष्मी हमेशा बसती हैं। शाम का वक्त और मां लक्ष्मी का स्वागत। शाम की बेला में घर के मुख्य दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें। वहां घीते का दीपक जलाएं, जिसमें दीपक के नीचे अक्षत यानी चावल के दाने रखें। आंगन में पानी छिड़कें और रंगोली बनाकर देवी का स्वागत करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर वास करती हैं। मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह। स्वास्तिक बनाना अत्यंत शुभ होता है। ये नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। घर की सफाई और नमक के पानी का छिड़काव। सप्ताह में एक बार नमक के पानी से पूरे घर की सफाई करें। छोटा सा नमक स्नान में भी मिलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। चींटियों को शक्कर खिलाएं। रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। चलिए उनको विस्तार से समझते हैं। इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष कम होते हैं और ग्रहों की शुभता बढ़ती है। कुल देवी या कुल देवता का दीपक। अपने कुल देवी या कुल देवता के दिन जैसे महादेव के सोमवार को उनके नाम का दीपक जलाएं। ये उनके आशीर्वाद की वजह से परिवार में खुशहाली लाता है। काले तिल का महत्व। विशेष मुहूर्त या त्योहारों पर काले तिल लेकर उसे 3 बार फूंक मारकर घर की छत पर डालें। इससे नकारात्मकता दूर होती है और शत्रु पिछड़ जाते हैं। पशु और पक्षियों का सम्मान। द्वार पर आने वाली गाय और कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं और बालकनी में पानी व भोजन रखें। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। रसोई घर की विशेष सजावट। रोजाना रसोई घर में 1 गिलास पानी रखें और सुबह उसे पौधों में डाल दें। ये वास्तु दोषों से बचाव करता है और घर को स्वच्छ बनाता है। कर नाम वाली महिलाएं क्यों होती हैं ससुराल की शान? अब बात करते हैं उन लड़कियों की जिनके नाम में कर होता है। ऐसा माना जाता है कि इन लड़कियों के भाग्य में हमेशा सुख, संपदा, सामर्थ्य और सम्मान खुद ब खुद समाहित रहता है। वे न केवल अपने ससुराल में राज करती हैं, बल्कि वहां का माहौल भी खुशहाल बनाकर रखती हैं। उनके लिए तो जीवन का हर दिन एक उत्सव सा होता है, जहां रिश्तों की मिठास और खुशियों का संगम होता है। तो अगर आपके परिवार में या आपके जान पहचान में कोई ऐसी लड़की है जिसका नाम कर से शुरुआत होता है, तो उसे समझिए कि उसके साथ किस्मत का खास तोहफा जुड़ा है। और अगर नहीं, तो भगवान श्री कृष्णा के ये वास्तु सुझाव अपनाकर हर घर को प्रेम और समृद्धि का घर बना सकते हैं। इससे व्यक्ति की अंत में एक सरल सी बात। दोस्तों, वास्तु केवल दीवारों और दरवाजों की नहीं, हमारी सोच और व्यवहार की भी होती है। जब हम घर की पवित्रता, स्त्री का सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा को महत्व देते हैं, तभी मन घर घर खुशियों की बहार आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस कुल का विनाश होता है। उसे कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 चीज दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में भी ये होता है वहां पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को खासकर बड़ी एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसीलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिस घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती है उस घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। आप इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखती चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे खुला रखना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखती चाहिए। अंत में एक सरल सी बात, दोस्तों वास्तु केवल दीवारों और दरवाजों की नहीं, हमारी शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। ससुराल पर राज करने वाली लड़कियों की खासियतें। दोस्तों शादी के बाद जब कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसके जीवन में एक नई दुनिया खुल जाती है। वहां अपने आप को ढालना, सबके नियमों को समझना और उन सब के बीच एक नया संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो सिर्फ इस माहौल में ठीक ठाक रहना नहीं चाहती, बल्कि पूरी ससुराल पर अपनी पकड़ बनाती हैं, घर की शान बढ़ाती हैं और सबकी राय में बहुमूल्य बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे उन लड़कियों की जो नाम के हिसाब से, खासकर उनके शुरुआती अक्षर के कारण ससुराल में राज करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं का नाम वाली लड़कियों की। ये लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। लोगों के दिल जीतना उनके लिए किसी खेल से कम नहीं। मीठी मीठी बातों से वे जल्दी ही पूरे परिवार की पसंद बन जाती हैं। उनकी बातों में एक ऐसा जादू होता है जो हर खटास को मिठास में बदल देता है और इस वजह से उनका हर कोई सम्मान करता है। फिर आती हैं खां नाम वाली लड़कियां। ये हुनरमंद होती हैं और अपने हौसले से पूरे घर को खुश रखती हैं। इनके गुण इतने खास होते हैं कि ससुराल के लोग उनके बिना घर की कल्पना भी नहीं कर सकते। इनके आने से घर का मान सम्मान भी बढ़ जाता है और परिवार के चेहरे पर गर्व साफ नजर आता है। तीसरी है गा नाम वाली लड़कियां। ये एकदम अलग किस्म की होती हैं। जब ये ससुराल में जाती हैं तो वे खुद नहीं ढलती, बल्कि वहां के लोगों को अपना बनाती हैं। उनकी चालाकी इतनी परफेक्ट होती है कि वे घर के माहौल को अपने मुताबिक ढाल देती है और अपने फैसलों से सभी को प्रभावित करती है। और आखिरी में थ नाम वाली लड़कियां जो कुछ ज्यादा ही खास और दमदार होती है। इनका गुस्सा भी जल्दी आता है, पर जब ये अपने हक की बात करती हैं तो कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता। उनकी ताकत और दृढ़ता की वजह से ससुराल के कई लोग उनसे थोड़ा डरते भी हैं। ये लड़कियां पूरे ससुराल में रानी की तरह राज करती हैं, जहां उनकी इज्जत सबसे ऊपर होती है। दोस्तों, हर लड़की के अंदर एक अलग ही चमक होती है। कुछ लड़कियां तो ससुराल के नियमों के साथ खुद को ढाल लेती हैं, तो कुछ अपनी खासियत से पूरी ससुराल का नजरिया ही बदल देती हैं। और जो लड़कियां आज हमने बताईं, वे सब अपने नाम के अक्षरों की तरह अलग और खास हैं। अब हमें बताइए, आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? क्या आपको लगता है कि ये अक्षर आपकी जिंदगी में भी कुछ खास प्रभाव डालता है? आपकी अपनी कहानी सुनने का हमें इंतजार रहेगा। इसलिए घर परिवार के लिए ये छोटे छोटे उपाय अपनाएं और देखें कैसे आपका घर खुद एक खुशहाल महल बन जाता है। आपका दिन शुभ हो, हर क्षण प्रकाशमय हो और मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जब ये ससुराल में जाते